मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर का डीबीएमएस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ये लेक्चर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या अंतर है, क्या उसमें डिफरेंस क्या क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग कुछ कीवर्ड पढ़ लेते हैं। हियर इज़ कीवर्ड रिडंडेंसी। ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सेवरल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा, एक ही डाटा की बहुत सारी कॉपी होना। सेकंड, सेंट्रलाइज, डाटा स्टोर्ड एट सिंगल लोकेशन, जो डाटा होता है वो सिंगल लोकेशन पे स्टोर। डेटा अब्स्ट्रैक्ट्स, डेटा अब्स्ट्रैक्ट्स क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अनवांटेड डिटेल फ्रॉम द यूज़र। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें डिटेल को हाइड किया जाता है यूज़र के लिए, जिसे एंड यूज़र को पता ना चले कि इसमें कौन सा डाटा है, कौन सी डिटेल स्टोर है। डाटा इनकंसिस्टेंसी, when the same data exists in different format in a multiple table, these cause unreliable and meaningless information. डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? when सेम डाटा, जब एक ही डाटा अलग अलग फॉर्मेट में एक ही टेबल में स्टोर हो, इससे क्या होता है, जो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे कहेंगे डाटा इनकंसिस्टेंसी। फिफ्थ, डाटा शेयरिंग. Data sharing is the ability to retrieve and utilize data in a stored database or other storage system. डाटा एक्सेसिंग क्या होता है? एक एबिलिटी होती है जिससे हम अपने डाटा को जब ज़रूरत पड़ती है उसे सर्च कर सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा डाटा स्टोर होता है डाटाबेस पे ऑन स्टोरेज सिस्टम। डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? अनेबल टू मॉडिफाई द चेंजेस इन डाटाबेस स्कीम एट वन लेवल ऑफ अ सिस्टम विदाउट रिक्वायरिंग टू चेंज द स्कीमा एट नेक्स्ट लेवल। डाटा इंडिपेंडेंसी क्या हो गया? जो भी हम अपने चेंजेस करेंगे एक सिग्मा लेवल पे, जैसे लॉजिकल लेवल पे चेंजेस करा, उसका कोई फिज़िकल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं पड़ेगा, इसका यही मतलब है। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंसी। एक हो गया फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल सिग्मा विदाउट कॉजिंग प्रोग्राम टू बी रिटन। इसमें जो भी मॉडिफाई होगा, जो भी चेंजेस होगा फिजिकल सिग्मा में, उसमें हमारे प्रोग्राम को हमें दोबारा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट कॉजिंग प्रोग्राम टू बी रिटन। इसी तरह में लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी में भी हमको अपने प्रोग्राम को कोई मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुआ डाटा इंडिपेंडेंसी। कॉन्स्टेंट्स क्या है? अ सेट ऑफ रूल दैट आर यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशंस क्वालिटी। इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं? ये कुछ रूल होते हैं जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसकी क्वालिटी बनाए रखते हैं। ये होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। नाउ मूव टू आवर मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल DBMS is a collection of data. In DBMS the user is not required to write the procedure. जैसे कि आपको पता है DBMS क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। DBMS में यूज़र को प्रोसीजर नहीं राइट करना होता है कि हमको डाटा कैसे स्टोर करना है। और इधर फाइल सिस्टम का देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। द फाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम भी होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। In this system, the user has to write the procedure for managing the database. इसमें यूज़र को प्रोसीजर लिखना होता है अपने डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए। फर्स्ट एक ये डिफरेंस है कि यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डाटाबेस। सेकंड पॉइंट, इन डाटाबेस टू सेंट्रलाइज अप्रोच शेयरिंग इज़ ईजी। इन डाटाबेस में जो सेंट्रलाइज अप्रोच होता है उसकी वजह से डाटा शेयरिंग ईजी होता है। But in file system, data is distributed in many files and it may be of different format. और जो फाइल सिस्टम होता है उसमें डाटा ना अलग अलग फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे फोल्डर, कंप्यूटर में हमारे डिफरेंट टाइप के फोल्डर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वैसे फाइल सिस्टम भी स्टोर होता है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू शेयर डाटा। सो डाटा जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है वो इतना ईजी नहीं होता है DBMS की तरह। Third point, in DBMS gives an abstract that hide the detail. DBMS में
DBMS एक अब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देता है जिसमें से डिटेल हाइड होती है कि डेटा में क्या क्या स्टोर है, इससे यूज़र एंड को पता नहीं चलता है। अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग मैं कीवर्ड में समझा चुकी हूँ। द फाइल सिस्टम प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम सारी डिटेल प्रोवाइड करता है कि डाटा में क्या स्टोर है, डाटा को कैसे स्टोर किया गया है। यहाँ अब्स्ट्रैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है फाइल सिस्टम में। फोर्थ पॉइंट, इन DBMS डाटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम इज़ नॉट फाउंड। DBMS में डाटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम फाउंड नहीं होती, सेवरल कॉपीज ऑफ डाटा स्टोर नहीं होता। बट इन फाइल सिस्टम 1% फाउंड। रिडंडेंसी की प्रॉब्लम 1% फाउंड होती है इन फाइल सिस्टम में। फिफ्थ पॉइंट, डेटा इनकंसिस्टेंसी डज नॉट एग्जिट। जो डेटा में इनकंसिस्टेंसी होती है वो एग्जिट नहीं करती है, बट इन फाइल सिस्टम डेटा इनकंसिस्टेंसी एग्जिट क्यों करती है? क्योंकि फाइल सिस्टम में डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है। सिक्स्थ पॉइंट, DBMS डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। जो DBMS में डेटा को स्टोर करने का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन करने का, बट इन फाइल सिस्टम अप्रोच हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर। पर फाइल सिस्टम में जो डेटा को स्टोर करने की अप्रोच होती है वो सिंपल स्ट्रक्चर की होती है। सेवन पॉइंट, एक्सेसिंग डाटाबेस इज़ ईजियर। DBMS में डाटाबेस को एक्सेस करना एक ईजी प्रोसेस है, बट इन फाइल सिस्टम एक्सेसिंग डाटाबेस इज़ कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट। बट फाइल सिस्टम में जो डाटा को एक्सेस करने का प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट फाइल्स में हमारा डाटा स्टोर होता है फाइल सिस्टम में। एट्थ पॉइंट, इन DBMS डाटा इंडिपेंडेंसी एग्जिट एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप। DBMS में डाटा इंडिपेंडेंसी होती है और ये दो टाइप की होती है। इंडिपेंडेंसी मैं आपको कीवर्ड में समझा चुकी हूँ कौन कौन सी होती है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल इंडिपेंडेंसी। इन फाइल सिस्टम अप्रोच देयर हैज़ नो डाटा इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी नहीं होती है फाइल सिस्टम में। नाइन्थ, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर इजी टू अप्लाई। जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है वो डाटाबेस में इजी टू अप्लाई होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कीवर्ड में समझा चुकी हूँ। ये होते हैं अ सेट ऑफ रूल दैट हैज़ टू बी फॉलो बाय अ डाटा। इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द फाइल सिस्टम। इंटीग्रिटी कांस्टेंट डिफ़िकल्ट होता है फाइल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए। 10th point, in the database approach 3 type of data model is exit। DBMS में 3 types of data model exit होते हैं। डेटा मॉडल को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। हेरिकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। 3 टाइप के डेटा मॉडल DBMS में होते हैं। इन फाइल सिस्टम अप्रोच देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडल एग्जिट। जो फाइल सिस्टम होता है उसमें डेटा मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है फाइल सिस्टम में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। I hope everyone like this video lecture. If you like it, please subscribe to my channel Education Hub. Thank you and bye.